हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका पैरामेडिकल वाले सर प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग हमारे वीडियोस रेगुलर आप लोगों को मिलते आ रहे हैं और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास और बेहद शानदार वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बड़े डिटेल से जानेंगे कि एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती क्या है। इसके साथ साथ ही हम पैथोलॉजी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सिलेबस आप लोग देखते हैं, मेडिकल के अंदर कोई भी कोर्स हो, एमबीबीएस हो, आप लोगों का एमबीबीएस के अलावा डेंटल हो, आप लोगों का अगर मान लो मैं बात करूं पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स हो, नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपी हो, आप लोगों की फार्मेसी हो, होम्योपैथी हो, या कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स हो, डिप्लोमा रेडिएशन टेक्नोलॉजी हो, आप लोगों का मैं बात करूं डिप्लोमा लैब टेक्नोलॉजी हो, आप लोगों का कैथ लैब टेक्नोलॉजी हो, आप लोगों का ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो, ऑप्थेल्मिक हो, या कोई भी कोर्स हो, सब कोर्स में एक बुक चलती है और यह बुक बहुत बेसिक है। अगर ये बुक आप लोगों को, इस बुक का सिलेबस, इस बुक के बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है। बच्चे आते हैं 12th के अंदर पास करके, 12th से पास करने के बाद हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं मेडिकल कोर्सेज में, पैरामेडिकल कोर्सेज में, नर्सिंग में, फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। उन बच्चों के सामने यह आते ही फेस करना होता है इंग्लिश सब्जेक्ट को। हिंदी मीडियम का बच्चा एकदम से इंग्लिश को फेस नहीं कर पाता और उस इंग्लिश को फेस नहीं कर पाने की वजह से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उन लोगों को पूरी तरह क्लियर नहीं होनी पड़ती और वह क्लियर नहीं होती तो वो रट्टे मारते हैं और रट्टे मार के कैसे जैसे भी पास हो जाते हैं, लेकिन जो आपका कोर्स है वो आप लोगों को कंप्लीट हो तो जाता है लेकिन आपको नॉलेज वहां तक नहीं मिल पाती। इसीलिए आपकी नॉलेज की वजह से आप लोग हमेशा शर्मिंदा होते रहते हैं मेडिकल प्रोफेशन में कहीं पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैरामेडिकल वाले सर प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में, आसान भाषा के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेकर आ रहा है। आज आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे पीछे, इंट्रोडक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का जो इंट्रोडक्शन है, आज इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है और कैसे कैसे अपन लोगों को समझना है। एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, इन चीजों के बारे में थोड़ा नॉलेज अपन आज गेन करेंगे। और ये रेगुलर सीरीज आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, पैरामेडिकल वाले सर ऐप के माध्यम से जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोगों को ये सारी वीडियोस, लेक्चर्स हमारे मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा वक्त खराब न करते हुए हम लोग आप लोगों का जो ये वीडियो है या आज लेक्चर जो आज का है, इसको शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो प्यारे बच्चा पार्टी, आज की वीडियो और इस वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वर्ड पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चा पार्टी, आज अपन बात करेंगे कि जो आपका एनाटॉमी वर्ड है, ये एनाटॉमी वर्ड किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, किसने इसकी खोज की, कौन इसका फादर है और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो आज की वीडियो में थोड़ा अपन नॉलेज गेन करेंगे एनाटॉमी के बारे में। तो जो बेटा एनाटॉमी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एनाटॉमी जो वर्ड है वो दो वर्ड से डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो ये लिखो, एनाटॉमी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, या एनाटॉमी टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट इज एना एंड सेकेंड इज टोमी। मतलब ये कि एनाटॉमी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला एना, दूसरा टोमी। एना जो वर्ड है, इसका मतलब मेरे बच्चा पार्टी, इसका मतलब होता है अप। इंग्लिश के अंदर मतलब होता है अप। और जो आप लोगों का टोमी वर्ड है, इसका मतलब होता है कटिंग, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन एनाटॉमी की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा, ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। तो अपनी ह्यूमन की बॉडी जो है, इस बॉडी को हम काट के ऊपर से देखते हैं। अप मतलब ऊपर से, कटिंग मतलब काट कर देखना। तो जब इस बॉडी को हम ऊपर से काट कर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ती है, बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ती है, संरचनाएं दिखाई पड़ती है। और यही क्या होती है बेटा, एनाटॉमी होती है। क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ रहे हैं
ह्यूमन के मेडिकल प्रोफेशन में है तो ह्यूमन एनाटॉमी यहां पर बात करेंगे, किसी अन्य एनिमल के एनाटॉमी की बात नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चा आप लोगों को दोनों वर्ड का मतलब समझ में आया होगा, एना वर्ड और टॉमी का मतलब। अब बात करते हैं अपने यहां पे क्या होता है बच्चा, साइंस के अंदर होता क्या है कि यहां पर दो भाषाएं चलती है, एक ग्रीक भाषा और दूसरी चलती है लैटिन भाषा। यह आपने सुना होगा नाम 11th-12th में, ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड। तो एनाटॉमी जो है वह एक ग्रीक वर्ड है एनाटॉमी, एनाटॉमी, ध्यान से देखना स्पेलिंग को, ग्रीक वर्ड के एनाटॉमी से बना होता है एनाटोमी, ठीक है। और लैटिन भाषा के एनाटोमिया से, लैटिन भाषा के एनाटोमिया से अपना एनाटॉमी बना होता है। तो दोनों भाषाओं की बात हो गई। अब बात करते हैं सर ये एनाटॉमी जो है ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन किया बच्चा। तो इसका मतलब होता है कटिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कटिंग, मतलब काटना। कटिंग अप होता है ऊपर से काट कर देखना। लेकिन आपका जो एनाटोमिया वर्ड है, लैटिन भाषा का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा डिससेक्शन, डिससेक्शन। और डिससेक्शन को मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि आपके पास कोई भी चीज है, मान लो आपके पास कोई भी चीज है, इस चीज को क्या कर दो, छोटी छोटी स्लाइसेस के अंदर काट, ये होता है डिससेक्शन। और कटिंग अप मतलब ये कोई चीज है, इसको ऊपर से काटोगे, मतलब मेरी बॉडी को ऊपर से काटोगे तो आपको मेरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे। तो एनाटॉमी वर्ड के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा के एनाटॉमी और एनाटोमिया से मिलकर बना होता है। एनाटॉमी वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पहला एना, दूसरा टोमी। एना जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एप, और टोमी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कटिंग। यहां तक की बात कंप्लीट है। फिर बात करते हैं, कई बच्चे कहेंगे सर एनाटॉमी जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा। तो इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे हीरोफिलस। इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी जो की थी, ये एक वैज्ञानिक थे हीरोफिलस। कौन थे? हीरोफिलस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी। और हीरोफिलस ने एनाटॉमी की खोज की, इसके लिए ही इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से किसको पुकारा जाता है? हीरोफिलस को पुकारा जाता है। तो हीरोफिलस कौन है? एनाटॉमी के जनक हैं, एनाटॉमी के पिता हैं, एनाटॉमी के फादर हैं। बात कंप्लीट है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी, कंप्लीट। अब बात करते हैं, कहेंगे सर एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है? तो भाई एनाटॉमी की डेफिनेशन भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे बढ़िया सी हेडिंग लगाओ, डेफिनेशन। बच्चा पार्टी में थोड़ा शॉर्ट में समझाता चलूंगा। देखो डेफिनेशन की बात भाई, अपन किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो किसके अंदर कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं? साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की क्या है? एक ब्रांच है। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चा? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें इस साइंस के ब्रांच के अंदर हम बेटा किसकी स्टडी करते हैं? जिसमें स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द, इन विच स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ द
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम क्या करते हैं बेटा, एनाटॉमी के अंदर, एनाटॉमी जो वर्ड है इसका कंक्लूजन निकालूं तो एनाटॉमी वर्ड का मतलब यही होता है कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, ह्यूमन बॉडी के संरचनाओं की स्टडी, संरचनाओं का अध्ययन, संरचनाओं के पढ़ाई, वही क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एना वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है अप, कटिंग मतलब, टमी मतलब होता है कटिंग। और बेटा जब मैं मेरी बॉडी को ऊपर से काट कर देखता हूं तो आप लोगों को क्या दिखेगी, आप लोगों को मेरी बॉडी की स्ट्रक्चर दिखेगी। तो सीधी सी बात है कि साइंस की इस ब्रांच के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो यहां तक की बात आप लोगों को कंप्लीट समझ में होगी। फिर बात करता हूं इसके अंदर, अगर थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हैं। एंड स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, रिलेशन one part to another part, one part to another part। मतलब क्या होगा मेरे बच्चा कि हम इस एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं, आप लोगों की ह्यूमन की बॉडी जो है वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज से मिलकर बनी होती है, नहीं। ह्यूमन की एनाटॉमी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है। हाथ भी है, यहां मेरा कंधा भी है, ये कंधा जुड़ा हुआ है अपने सीने से, सीना जुड़ा हुआ है मेरे स्पाइन और वगैरह सबसे जुड़ा। ये नीचे जाके आपका पेल्विस है, पैर भी है, सिर भी है। तो बेटा एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है तो इनके बीच में जो रिलेशन है इसकी भी अपन क्या करते हैं, इसके बारे में भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टडी अबाउट दैट, अबाउट मतलब होता है बारे में, स्टडी अबाउट द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड रिलेशन वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं, इनके रिलेशन के बीच की स्टडी करते हैं। तो ये पक्का पक्का आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और डिटेल से थोड़ा सा इसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप लोग जो इसको कंटिन्यू करते रहो। तो यहां तक की बात कंप्लीट है। अब बात करते हैं कि सर एनाटॉमी जो है इसके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। एनाटॉमी जो है इसके बहुत सारे सब डिविजन हैं, बहुत सारे प्रकार की एनाटॉमी होती है। तो कौन कौन से प्रकार की एनाटॉमी होती है इसकी बात अपन करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चा, लिखो, हेडिंग लगाओ, सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी, लिखो सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के सब डिविजन्स की बात करते हैं। तो बेटा देखो पहला जो सब डिविजन है वो है कैडबरी। कैडेवरिक एनाटॉमी क्या है बच्चा, कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडेवरिक जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एनाटॉमी के अंदर या मेडिकल के अंदर डेड बॉडी के लिए। कैडेवरिक जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, डेड बॉडी के लिए। ठीक है प्यारे बच्चा, तो कैडेवरिक एनाटॉमी जो है इसके अंदर किसकी पढ़ाई करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, डेड बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी स्टडी जिस ब्रांच में या एनाटॉमी की जिस ब्रांच में डेड बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है प्यारे बच्चा, वो स्टडी क्या कहलाती है, कैडेवरिक एनाटॉमी कहलाती है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बच्चा यहां पर अपन जो है दो प्रकार की स्टडी डेड बॉडी पे कर सकते हैं। पहला आपका रीजनल एनाटॉमी, पहला आपका रीजनल एनाटॉमी है।
और दूसरा प्यारे बच्चा आप लोगों का कौन सा है, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी क्या होती है, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे रीजन बने हुए हैं, अलग अलग एरिया बने हुए हैं। जैसे मेरा ये वाला एरिया स्कल कहलाता है, ये वाला एरिया चेस्ट कहलाता है, ये वाला एरिया अपर लिम्ब कहलाते हैं, ये वाला नीचे वाला जो एरिया है वो लोअर लिम्ब कहलाते हैं, जो पैर वगैरह है। तो इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर एरियाज की स्टडी करते हैं, रीजन्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, रीजन्स की स्टडी करते हैं, रीजन स्टडी, ठीक है। तो बड़ा जैसे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ कौन कौन सा, देखो इसके अंदर लिख सकते हो आप, जैसे थोरेक्स की आपने की स्टडी, थोरेक्स मतलब चेस्ट। अपर लिम्ब की स्टडी की आप लोगों ने, लोअर लिम्ब की स्टडी की। बात करते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी जो है मेरे प्यारे बच्चा, इसमें दो आप लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एनाटॉमी जो है इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी होती है। आपकी बॉडी है वो 11 एनाटॉमी सिस्टम से मिलकर बनी होती है। जैसे सांस लेने का कोई अलग है, आपको गर्म ठंडे का कोई अलग है, आप लोगों के ब्लड जो है बॉडी में बह रहा है उसका अलग सिस्टम बना हुआ है, आप लोगों के यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसका अलग सिस्टम बना हुआ है। तो इस सिस्टम की अपन बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिस्टम की बात करना चाहे तो मैं कह दूं कि अपन बात करें अपन तो यूं कह दो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी इसमें पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है बच्चा। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर पढ़ सकते हैं, आप लोग अपने जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं, यहां पर मैं बात करूं आप लोग एक कार्डियक सिस्टम के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एटीसी। तो इस प्रकार से आप लोग जो कैडबरिक एनाटॉमी की स्टडी कर सकते हैं। तो ये बात मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों को समझ में आई होगी, शायद उम्मीद कर। प्यारे बच्चा दूसरे एनाटॉमी का सब डिवीजन है वो है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई इंसान जीवित है, उस जीवित इंसान के ऊपर जो है अपन किस प्रकार उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर सकते हैं। तो लिखो स्टडी अबाउट द स्टडी। तो देखो कैसे लिविंग एनाटॉमी में कैसे करोगे। जैसे आपको मैं जीवित इंसान हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाते ही आप लोग कहते हैं कि साहब बुखार हो रहा है, थोड़ा बलगम जमा हुआ है ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप निकालता है, कान में लगाता है और आपकी छाती पे लगाना स्टार्ट कर देता है और वो सुनना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के क्या हुआ कि आप लोग बाइक चला रहे हो और कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो डॉक्टर ने देखते ही पता लगा लिया कि इसके यहां पर चोट लग गई। इसके अलावा आप लोग कहते हैं सर बुखार चढ़ रही है, तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं यहां पर हाथ लगा के भी चेक करते हैं, पेल्पेशन करके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अपन घर पे खेल रहे होते हैं और गिर जाते हैं तो कहते हैं अंदर की चोट आ जाती है। तो अंदर की चोट जो है उसको भी मान लो यहाँ पे चोट लगी है तो यहाँ पे डॉक्टर हाथ लगा के चेक करता है कि यहाँ पे कोई चोट आई है तो देख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या लिविंग ह्यूमन के ऊपर पेल्पेशन करके या उसको ऑसिफिकेशन करके, ठीक है, कई चीज प्रकार से अपन इसको एनाटॉमी में स्टडी कर सकते हैं। तो इसके मैं डायग्राम्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा लिविंग एनाटॉमी के अंदर किस किस प्रकार से जो अपन पता लगा सकते हैं। पहला इंस्पेक्शन करके, भाई कोई आया, हमने देखा कि यहाँ पर इसकी चोट लगी हुई है, डॉक्टर ने इसको देख लिया, देख कर पता लगाना, ठीक है। पेल्पेशन करके यहाँ क्या हुआ, हाथ पे कोई नाड़ी है उसको अपन दबा के अच्छे आंगुलों से स्पर्श करके भी पता लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं, तीसरा है परसुक्शन, मतलब आप लोगों के मान लो हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, तो क्या कर सकते हैं, हाथ लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, फील करके सुन भी सकते हैं। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं परकुशंस एनाटॉमी, ठीक है, या परकुशंस के द्वारा भी लिविंग एनाटॉमी जो है इसमें अपन पता लगाते हैं। ऑसिकुलेशंस, इसके अंदर क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं। तो ये आप लोगों कौन सी एनाटॉमी हुई,
आप लोगों की एनाटॉमी जो है ये कौन सी है बच्चा, ये लिविंग एनाटॉमी हो गई। इसके अलावा आप लोगों की लिविंग एनाटॉमी में क्या कर सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं स्टडीड बाय द, ये चारों वर्ड लिखने आपको, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स। कंप्लीट है, तो ये कौन सी एनाटॉमी हो गई, लिविंग एनाटॉमी। कंप्लीट बात मेरे प्यारे बच्चा। फिर अगली जो एनाटॉमी है मेरे प्यारे बच्चों वो है एम्ब्रियोलॉजिक एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिक एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी की बात करते हैं बच्चा, एम्ब्रियोलॉजिक एनाटॉमी की बात करते हैं। एम्ब्रियो जो वर्ड यूज लेते हैं वो लेते हैं कि कोई बच्चा अगर पेट में पल रहा हो उसके लिए, फिटस एम्ब्रियो जो बोलते हैं। तो जो आप लोगों के एम्ब्रियो जो है उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो रही है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी बोलते हैं या एनाटॉमी बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये बच्चा यहाँ आता था, फिर इसका ग्रोथ हो गया, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और फाइनली ये जो आप लोगों का एम्ब्रियो है या बच्चा है वो इतना डेवलप कर चुका। तो ये जो स्टडी कहलाती है कौन से कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी या एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी कहलाती है। फिर मैं बात करूं आप लोगों की एक और एनाटॉमी होती है, वो होती है प्यारे साथियों हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। कौन सी होती है, हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी एनाटॉमी ये इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। मतलब आप लोगों के पास कोई भी चीज है, बलगम है मान लो, या आप लोगों के पास सीमन आया है, ठीक है, सीमन मतलब समझते हो ना, जो ह्यूमन होता है उसके वीर्य जो होता है, इस वीर्य की क्या करें अपन, एक स्लाइड बनाए और माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर देखें और उसकी स्टडी करें, पता लगाएं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें, स्पर्म के स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो वो स्टडी जो है वो कौन सी कहलाती है, हिस्टोलॉजी स्टडी कहलाती है। किसी भी सेल की, टिश्यू की, किसी भी चीज की स्टडी जो है माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और आप लोग जब देखते हैं कि स्लाइड बनाकर किसी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर किस प्रकार दिखाई देती है, इस प्रकार दिखाई देती है। तो ये जो स्टडी कहलाती है प्यारे साथियों, ये कौन सी स्टडी कहलाती है, हिस्टोलॉजी एनाटॉमी कहलाती है। कंप्लीट है बात। फिर मैं बात करूं बच्चा आप लोगों के रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के बारे में। कौन सी एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। तो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में क्या करते हैं, आप लोगों के जो रेडियोग्राफ आप लोगों ने लिए हैं, जो एक्सरे खिंचवाए हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो रेडिएशन के थ्रू हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन की फोटो आने के बाद, इमेज आने के बाद आप लोगों ने जो स्टडी की है उसके एनाटॉमी की। जैसे मैं बात करूं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ट्रेकिया है, यहां पर स्पाइनस प्रोसेस है, ये जो बोन आप लोगों को दिखाई रही है वो क्लेविकल बोन है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये अपना क्या कर सकते हो, हार्ट है। तो बच्चा ये क्या है, बेटा ये क्या है, ये रेडियोलॉजिकल जो इमेजेस आई हैं उन इमेजेस पे स्टडी की गई, और रेडियोलॉजिकल इमेजेस पे जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को पहचाना जाना या उसकी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहलाती है। फिर इसके बाद बात करूं मैं अगली सरफेस एनाटॉमी की। सरफेस एनाटॉमी जो है, इस सरफेस एनाटॉमी में मैं यूं कह सकता हूं कि आप लोगों की जो बॉडी है, इस बॉडी में क्या है बेटा, कुछ लैंडमार्क बने हुए हैं। लैंडमार्क बने हुए हैं, जैसे मेरी बात करो, मेरे यहाँ पे माउथ है, नोज है, यहाँ पे आप लोगों के ईयर है, आई है, तो ये क्या बने हुए हैं, ये क्या है बेटा, सरफेस एनाटॉमी की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या बने हुए हैं, आपके लैंडमार्क्स बने होते हैं। बॉडी में क्या बने होते हैं, बॉडी की सरफेस पे क्या होते हैं, लैंडमार्क बने होते हैं, और इन लैंडमार्क के माध्यम से, इन लैंडमार्क्स के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट के बीच में यहाँ पर देखूं तो ये आप लोग यहाँ फील करोगे, तो ये बेटा अपना जो है बोन है, ठीक है। ये जो सरफेस एनाटॉमी होती है ये बेटा स्किन के बिल्कुल क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है, स्किन के क्लोज होती है। स्किन के ऊपर जो एनाटॉमी की स्टडी की जाती है स्ट्रक्चर्स की। मैं बात करूं कि मान लो मेरे यहां पर क्या है बेटा,
मेरी धड़कनें चेक करनी है, तो मैं क्या करूं, यहां पे अगर मैं हाथ लगा के चेक करूंगा, यहां पे मैं हाथ लगा के चेक करूंगा, तो मेरे यहां पर क्या होगी, वेसल्स जो है वो धक 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 कर रही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एनाटॉमी जो है वो स्किन पे होती है, स्किन पे कुछ लैंडमार्क्स बने होते हैं, और इस लैंडमार्क्स के द्वारा हम डीपर स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर सकते हैं। तो ये एनाटॉमी कौन सी कहलाती है, सरफेस एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है बच्चा। फिर बात करूं मैं आप लोगों के, एक और एनाटॉमी की ब्रांच होती है या सब डिवीजन होता है, वो है ग्रॉस एनाटॉमी। कौन सी है, ग्रॉस एनाटॉमी। इस ग्रॉस एनाटॉमी को अपन एक और नाम से जानते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब बहुत बड़े लेवल पे। एक अपनी थी हिस्टोलॉजी, दूसरी थी अपनी ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो इस ग्रॉस एनाटॉमी में क्या करते हैं बच्चों, इस ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, आप लोगों के ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। तो ये कौन सी स्टडी कराती है बेटा, ग्रॉस एनाटॉमी कराती है। कंप्लीट है बेटा। ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ऑर्गन की स्ट्रक्चर करना, ये कौन सी होती है बेटा, ग्रॉस एनाटॉमी होती है। मतलब बड़े बड़े स्तर पर स्टडी करना, बड़े बड़े मतलब मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, वो ग्रॉस एनाटॉमी कहलाती है। और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, वो क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है, या आप लोगों की माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाती है। इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं बेटा, अपन स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर सेल की, टिश्यू की, ऑर्गेनेल्स की। ठीक है, इन सब की स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट है यहां तक की बात। अगली बात करूं, वो होती है बेटा क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी, इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, अप्लाइड एनाटॉमी भी है। आप लोगों को मेडिकल या सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए, मेडिकल या सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए, सर्जिकल एंड मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जो स्टडी करनी होती है मेरे प्यारे बच्चा, बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी किस पर्पज के लिए, मेडिकल या सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए, तो वो जो एनाटॉमी कहलाती है वो क्लिनिकल एनाटॉमी या अप्लाइड एनाटॉमी कहलाती है। अब मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों के एक और एनाटॉमी चलती है। कौन सी एनाटॉमी चलती है, वो होती है फंक्शनल एनाटॉमी। कौन सी होती है बेटा, फंक्शनल एनाटॉमी। नाम से पता है, फंक्शनल मतलब फंक्शन करना, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या करेंगे अपन, फंक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, फंक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, इनके फंक्शन की स्टडी जो कहलाती है, स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फंक्शनल एनाटॉमी। ठीक है, और मैं बात करूं फिजियोलॉजी वर्ड, या फिजियोलॉजी वर्ड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है प्यारे साथियों। पहला फिजियो, दूसरा लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, और फिजियो मतलब होता है नॉर्मल फंक्शन जो आपकी बॉडी द्वारा किए जाते हैं। जैसे आपका बीपी 180, सॉरी बीपी आपका 120/80 है, रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 है, आप लोगों की हार्ट बीट 72 है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, नॉर्मल फंक्शन है बॉडी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ये नॉर्मल फंक्शन है बॉडी। तो बॉडी स्ट्रक्चर द्वारा जो फंक्शन कार्य किए जा रहे हैं, इनके स्टडीज में ब्रांच में करते हैं, वो कहलाती है फंक्शनल एनाटॉमी। कंप्लीट है बात। चलो अब पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं,
पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो गई, आपकी बॉडी में क्या हो गई, कोई बीमारी हो गई। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चा, डिजीज हो। तो ये डिजीज जो हुई है आपकी बॉडी में, ये डिजीज किन कारणों से हुई है, कॉजेज क्या है। आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो गई तो ये डिजीज किन कारणों से हुई है, कॉजेज क्या है, और ये डिजीज आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल सकती है। इन सब की स्टडी जो जिस ब्रांच में की जाती है वो कहलाती है पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी में दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पहला पैथो, दूसरा लॉजी। लॉजी का मतलब हमेशा स्टडी रहेगा, और पैथो मतलब ये मान लो पैथोजेंस। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या हो गई कि आप लोगों के बॉडी में कोई डिजीज हो गई, कोई नॉर्मल फंक्शन हो गया, कोई एबनॉर्मलिटी हो गई बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उस एबनॉर्मलिटी या उस डिजीज के कॉजेज क्या है, किन कारणों की वजह से वो डिजीज फैली है। हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से फैल गई, हो सकता है वायरस की वजह से वो डिजीज फैल गई। तो किन कारणों से फैली है, किसी वायरस की वजह से फैली है, किसी बैक्टीरिया की वजह से फैली है, या आपने ड्रिंक कर ली उसकी वजह से फैल गई, या आप लोगों ने कुछ गलत खा लिया उसकी वजह से फैल गई। तो आपकी बॉडी में डिजीज जो हो गई, उस डिजीज का कारण और उस डिजीज जो डिजीज हो गई उसका इस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिस ब्रांच में इन दोनों की स्टडी करते हैं, कारणों की, डिजीज के कारणों की और डिजीज के पड़ने वाले प्रभावों की, तो उस ब्रांच को कहते हैं पैथोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चा स्क्रीनशॉट मार लो, ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो लेक्चर या क्लास आपके लिए थी आज का, ये आप लोगों को उम्मीद करता हूं बेहद अच्छी तरीके से समझ में आएगा और शानदार तरीके से इसको अगली एक और वीडियो में लेके आएंगे। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि बॉडी का जो अपना बॉडी है, इसके बॉडी के बाहरी चीजें जो है उनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, बॉडी के नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। फिर अपन एक एक करके सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे, जिससे कि आप लोगों के ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इजी हो सके। तो रेगुलर क्लास लेते रहिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई कमी है तो वहां पे कमेंट करके बताएं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। और ऐसी सीरीज चाहने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी दबाना भी ना भूलें, जिससे कि कभी भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन एंड मिल जाए। तो आप लोगों को ये वीडियो बेहद शानदार तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ऐसी वीडियो आप लोग चाहते होंगे, और अगली क्लास के अंदर एक और नया वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद प्यार से बनाकर रखे, बहुत बहुत।